हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। चल गया। हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। हमें भी तुमसे प्यार है कितना ये हम नहीं जानते, लेकिन हम भी जी नहीं सकते अपने प्यारे प्यारे साथियों के बिना। आ गए हो फिर आप सभी। चलिए, आज आपकी एक नई उम्मीद वाली एक नई क्लास, एक नई बैच। जो भी बच्चे काफी परेशान हैरान थे कि उनको नई बैच पढ़ना है, शुरू से पढ़ना है, उनके लिए मैंने एक नई बैच लॉन्च कर दिया है, जिसमें हम पहले अध्याय से पढ़ाएंगे नंबर सिस्टम, यानी संख्या पद्धति। ध्यान दीजिए, लैंग्वेज वाले जो भाषा को लेकर के परेशान हैं, क्लास चलती है तो कमेंट करते हैं, तो बाबू हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज होगी। ठीक है, ये मैं सबसे पहले क्लियर कर दूं कि हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज होगी और आपको सब समझ में आएगा, वो हमारी गारंटी है। और जो कुछ बच्चे परेशान होते हैं बोर्ड को लेकर के कि हमारा सीबीएसई बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, देखो बाबुआ, एनसीईआरटी पढ़ाते हैं राजा, सबके लिए होता है, हर किसी के लिए। सुजीत कुमार कमेंट आपका आ रहा है, गुड इवनिंग। मोहिनी दुबे गुड इवनिंग। अमन आजाद जी गुड इवनिंग। और गुरु आजाद और शिक्षा कुमारी, आदित्य कुमार, सोनम सिंह, पारुल, बंटी, सबको गुड इवनिंग। मैं सबका नाम नहीं बोल सकता, लगातार क्लास आगे बढ़ानी है। चलिए शुरू करते हैं। आप सबको बातें पता है क्या पढ़ना है? सभी पहले मुझे कमेंट करके बताना कि एनसीईआरटी किताबें हैं, एनसीईआरटी बुक लिए हो। ठीक है, तो ये जो सिलेबस होता है एनसीईआरटी होता है जो हम पढ़ाते हैं। एनसीईआरटी की एक विशेष खासियत ये है कि ये सबका दादा होता है। चाहे आपका कोई भी बोर्ड है, सबके लिए एनसीईआरटी मान्य होता है, कोई भी बोर्ड हो आपका। ठीक है बेटा, एनसीईआरटी हर किसी के लिए होता है, तो टेंशन नहीं लेने का है। चलो आओ, इसमें सबसे पहला अध्याय का नाम है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति जिसे इंग्लिश में नंबर सिस्टम कहते हैं। नंबर सिस्टम, आप समझो, नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले जैसे आप ये समझो, अगर हमें लड़ाई में उतरना है ना, तो हमारे पास बेहतरीन औजार चाहिए हाथ में। जैसे मैंने अभी आपको उस दिन दिखाया था कि आपकी क्लास के लिए हमने ये मैकबुक प्रो लिया अभी हाल ही में। ये आप ही लोगों के लिए इसलिए दिखा रहा हूं, क्लास से रिलेटेड, कि अगर हमें बेहतरीन क्लास आपको देनी है तो हमारे गैजेट्स, हमारे सिस्टम बेहतरीन होने चाहिए, दमदार होने चाहिए, तभी हम आपको दे सकते हैं। तो उसी तरह से अगर हमें परीक्षा में 99 प्लस मार्क्स हासिल करने हैं, पूरे पूरे 100, तो हमारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बेहतरीन होने चाहिए। तो पहले अध्याय में संख्या पद्धति पढ़ने के पहले, इसके पहले जितने कॉन्सेप्ट हैं आपको क्लियर होने चाहिए। बोलो क्लियर है? इसलिए मैं थोड़ा सा आज बेसिक इंट्रोडक्शन इसमें करवाऊंगा, जिससे आप सभी साथी अच्छा प्रदर्शन कर सकें। आइए साथियों, सबसे पहले हम संख्या की बात करेंगे। संख्या क्या होती है? बोलो, संख्या क्या होती है? नंबर सिस्टम की बाद में बात करेंगे, पहले नंबर की बात करते हैं। मुकेश कश्यप, चमन भारती, हरिओम सिंह, देखिए पहले हम इन पूर्वजों के बारे में चलते हैं, इनके पीछे। परिचय बहुत जरूरी है, सुनो। अगर एक और पीछे चलें, वैसे मतलब कोई नहीं है। अंक क्या होता है? तो ऐसे सिंबल जिनको गणित में हम मैथमेटिक्स टर्म्स को शो करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए यूज करते हैं, वो
अंक कहलाते हैं, लेकिन इनको फिलहाल कर दीजिए किनारे और समझिए क्या समझना है। संख्या क्या होती है? 2 या 2 से अधिक अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। 2 या 2 से अधिक अंकों के समूह को क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। आइए सुनिए, डेफिनेशन सुन लिए। 2 या 2 से अधिक अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। ठीक है, अब देखो समझो, 2 या 2 से अधिक अंकों के समूह, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 14, ये क्या है? 14, ये एक संख्या है। ठीक है, जैसे मैंने 29 लिखा, ये क्या है? एक संख्या है। ठीक है, जैसे मैंने 104 लिखा, ये भी क्या है? एक संख्या है। समझ रहे हो? ये सभी क्या है? नंबर है, संख्या है। तो आप समझ गए, इसको मिटाएं। अगर मैंने एक डिजिट लिखा 7, तो ये क्या संख्या है या नहीं? हाँ या नहीं बोलो। अनिल कुमार कुशवाहा, कार्तिकीय जी, बहुत बहुत थैंक यू। तो देखो बेटा, समझो, इसे अगर मैथ की भाषा में शुद्ध रूप से बोलें तो ये एक अंक है, संख्या नहीं है। लेकिन हम लोग बोलचाल की भाषा में बहुत कुछ बोल देते हैं, वो एक अलग बात है। ठीक है, ये एक अंक है। बोलने को लोग अंक को संख्या, संख्या को अंक सब बोलते हैं, वो अलग बात है। कुछ लोग पापा को बाबू बोलते हैं, कुछ लोग चाचा बोलते हैं, हमारे बड़े भाई लोग काका बोलते थे पापा को, है लेकिन पापा ही ना। समझ रहे हो? कुछ लोग डैडी बोलते हैं। आप लोग वैसे अपने पापा को क्या बोलते हो, पहले तो ये बताना ईमानदारी से, सही सही। चलो यहाँ देखो, सुनो, अब हम बात कर रहे हैं संख्या की। तो अगर हम आपके चैप्टर में चलें तो बेटा सबसे पहले परमीय संख्या पढ़ना है। लेकिन परमीय संख्या की जब हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो आपको काम लगेगा भाज्य अभाज्य संख्या, सम विषम, बहुत कुछ। तो वो सब आपको आना चाहिए, इसलिए मैं बेसिक शुरू किया हूं। लाइट चली गई है। सुनो, संख्या जो होती है बाबू, इनके 2 पार्ट होते हैं राजा। कितना होता है बाबू? 2 भाग होता है। यानी संख्या क्या है? ये बाप है, इनके 2 बेटे हैं। कितने हैं? 2 बेटे हैं। एक का नाम मान लीजिए सचिन पाल जी है, दूसरे का नाम मान लीजिए मोहित जी है। चलो ठीक है, लेकिन वो तो मैं एक अलग बात बता रहा हूं, हो सकता है सचिन के भाई का नाम कुछ और हो, तो बुरा नहीं मानिएगा। एक वास्तविक संख्या होती है और ये इंग्लिश में इसको रियल नंबर बोलते हैं। इसको हाई स्कूल में पढ़ोगे डिटेल में। काल्पनिक संख्या, जिसे इमेजिनरी नंबर बोलते हैं बाबू, इंग्लिश में। इंग्लिश बड़ी अजीब टाइप की होती है। इमेजिनरी नंबर, ओके, ठीक है, समझ के चलो, भूलोगे नहीं कभी लाइफ में। क्लास छोड़ के मत जाना, छोड़ के ना जाना तुम वादे हजार करके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के, मेरे दिल में यूं ही रहना तुम प्यार प्यार बन के। उससे मुझे गाना आने लगा है क्या? चलो, इनके 2 पार्ट हैं। मैंने कहा कि ये क्या है? ये पापा हैं, डैडी हैं, इनके 2 बच्चे हैं, एक वास्तविक है, एक काल्पनिक। इनकी क्या है भैया, शादी ब्याह हो गया, इनके लड़के बच्चे हो गए, न्यू न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किए इन्होंने, और ये साधु बाबा हो गए, इनके कोई नहीं हुआ। तो इनके आगे कुछ नहीं पढ़ना है, ये खत्म है यहीं पे। लेकिन अब समझो, अब समझो भैया, इनकी भी हो गई तो इनसे भी 2 हुए। याद आपको हो जाए इसलिए मैं ऐसा बता रहा हूं, ये पार्ट है इनके, याद रखना।
कौन कौन? परमीय संख्या, रेफनल नंबर बोलते हैं इन्हें इंग्लिश में। सीबीएसई वाले ध्यान देना, दिल्ली बोर्ड वाले जो भी होंगे, अलग अलग बोर्ड, अपरमीय संख्या। इरेफनल नंबर। देखो चाचा समझो, ये मैंने कहा ना, ये अंकल जी थे, इनकी शादी ब्याह हुआ, इनके 2 बच्चे पैदा हुए, फिर इनके भाई साधु बाबा हो गए, इनके कोई नहीं हुआ, जिसे बोलते हैं देसी भाषा में बोल दूंगा, थोड़ा गंदा लगता है, जाने दो, छोड़ो हटाओ, निर्बसिया बोलते थे पहले गांव में, मुझे नहीं याद है आगे क्या बोलते हैं। इनके हुई फिर से शादी ब्याह, इनके भी 2 बच्चे हुए, अभी इनके भी होंगे लेकिन इनके नहीं होंगे। आप कहोगी काहे एक के हो रहे हैं एक के नहीं हो रहे हैं, भाई अपनी अपनी शौक है। चलो ये याद रखना पार्ट, अभी आगे काम लगेगा कि भैया वास्तविक संख्या कितने भाग होती है वास्तविक संख्या के। नीचे जगह कम है ना, मैं इसे मिटाऊंगा, अब इसे मिटाऊंगा, ठीक है। हरिओम समझ में आ रहा है? तो चलो अब बताओ, परमीय संख्या के कितने भाग होते हैं, किसी को याद है? जो नहीं लिखा था वीडियो पीछे करके लिख लो एक बार, समझ में आया तो बोलो एक बार यस। राम कुमार आया, बोलो। चलो यहां तक कर लिया, नीचे जगह कम थी, अब हमें बढ़ाना है परमीय संख्या की फैमिली। रेफनल नंबर, देखो बाबू इरेफनल नंबर के कोई भाग नहीं है, इरेफनल नंबर नोट नहीं करना, अब उसके कोई भाग नहीं, इसके कई भाग होते हैं, मैं यहाँ पे कुछ लिखवा रहा हूं। भाई उन सबके एक है एक थे, लेकिन इनके जमाने के साथ बढ़ गए। इनके कई भाग हैं, जिनमें से मैं यहाँ पे 3 आपको वास्तविक रूप से दिखा रहा हूं, मुख्य रूप से। प्राकृतिक पूर्ण पूर्णांक, प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। याद रखना पूर्ण परमीय संख्या के मैंने 3 भाग आपको लिखाए यहाँ पे। चितरंजन समझ में आ रहा है? पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बोलो। पूर्णांक संख्याएं, पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर, इंटीजर नंबर, ये परमीय संख्या के मुख्य भाग होते हैं 3। देखो बेटा नीचे नंबर चल रहे हैं, आप लोग इन पे मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि डेली ये क्लास पीवीआर स्टडी 3.0 चैनल पे चलती है। पीवीआर स्टडी 3.0 चैनल पर, हो सकता है आप इसे पीवीआर स्टडी इलाहाबाद पर अगर देख रहे हैं तो आप ये चैनल ना भूलें, लाइफ में कभी ना भूलें ये, क्योंकि रेगुलर लाइव फ्री इसी पर चलती है। पीवीआर स्टडी 3.0 यूट्यूब पे सर्च करोगे मिल जाएगा। ये यस है, यस फॉर स्टूडेंट। इतना लिख लो, इतना लिख लो जितना मैंने बताया, उनके पार्ट उनको थोड़ा डिस्क्राइब कर देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। याद रखिए क्लास 9th का आज पहला क्लास है, फर्स्ट लाइव है।
कल अपने साथियों को लेकर के आना, कम से कम 100 बच्चे लाइव आने चाहिए। बोलो लाओगे कि नहीं? बिल्कुल शुरू से पढ़ा रहा हूं। बाकी इसके पहले जो बैच चली थी उसमें 14 चैप्टर चल रहा है, 15-16 चैप्टर टोटल है, खत्म है। प्ले लिस्ट में सारा वीडियो पढ़ा, जाके देखो फटाफट। चलो आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक संख्या, इसको नोट करो। चलो भाई, तो मैं अब एक एक डिस्क्राइब करूंगा, अब एक एक डिस्क्राइब करूंगा, टाइम नहीं है। सबसे पहले हेडिंग डालो वास्तविक संख्या, रियल नंबर, हेडिंग डालो। संख्या के बाद वास्तविक संख्या था और काल्पनिक संख्या था ना? लिखो, वह संख्याएं जो वास्तव में प्रश्न अथवा समीकरण को हल करने में प्राप्त होती हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। वह संख्याएं जो प्रश्न अथवा समीकरण को हल करने में प्राप्त होती हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 3/5, हाँ, चाहे ये प्लस में हो गया, चाहे माइनस में हो गया, चाहे अंडर रूट में हो गया, कुछ भी वगैरह वगैरह। ये क्या है? रियल नंबर है। रियल नंबर का मुख्य मतलब ये है बाबू कि जिसमें रेशनल और इरेशनल दोनों शामिल होती है। यानी ये बाप है, बाप, पिताजी हैं ये रेशनल इरेशनल के, याद रखना। ये बाप वर्ड थोड़ा बुरा लग रहा होगा लोगों को, लेकिन माँ बाप कहते नहीं है, तो गलत वर्ड नहीं है ये, ठीक है। वास्तविक संख्या वो होती है जिसमें परमीय और अपरमीय दोनों शामिल होती है, क्योंकि वास्तविक संख्या के दो भाग होते हैं, एक परमीय एक अपरमीय, जानते हो ना? चलो सुनो, मुकेश गुप्ता, मुकेश बाबू एक तरफ से चलेगा, राजा एक तरफ से। तो ये आपकी परमीय संख्या हो गई, ये परमीय हो गई, ये अपरमीय हो गई, रेशनल नंबर, क्योंकि इसका एक पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलेगा। समझ में आई बात ना? चलो फटाफट इसे छापो, आगे बढ़े। प्यार से देखना, क्लास छोड़ के मत जाना अगर समझना है तो। मैंने कहा ना, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। अब आपके टॉपिक पे चलें जो आपकी बुक में है, जिसका नाम है परमीय संख्या। हेडिंग डालो, परमीय संख्या। इसका परिभाषा मैंने लिखवाया, वो संख्याएं जिन्हें वह संख्याएं जो प्रश्न अथवा समीकरण हल करने पर प्राप्त होती हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। परमीय संख्या, हेडिंग डालो। परमीय संख्या लिखो, रेशनल नंबर। अब ये क्लास 9th का पहला अध्याय में सब पढ़ाया जाएगा। 1.1 रेशनल नंबर पर ही आधारित है सब, 1.2 भी इसी पर आधारित है। ये क्या कौन सी बला है? परमीय संख्या, जानते हो? बोलो, जानते हो? ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, वो परमीय संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, परमीय संख्याएं कहलाती हैं। P/Q, समझना, जहां Q डज नॉट इक्वल 0, लिखो, ऐसी संख्या जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, परमीय संख्याएं कहलाती हैं। P/Q के आगे लिखो जहां, या वेयर, इंग्लिश में लिखो WHERE, वेयर Q डज नॉट इक्वल 0 एंड P इक्वल 0, मीन्स P कैन बी 0, P 0 हो सकता है, बट Q डज नॉट इक्वल 0, Q कभी भी 0 नहीं हो सकता है। देखो कैसे, समझो। जैसे अगर 3/7, ये क्या है? परमीय संख्या।
ये भी एक परमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसका वर्गमूल प्लस माइनस 6 आएगा। यहाँ घात 3 लगा है, 8/7 आएगा, इसका घनमूल निकालोगे। ये भी परमेय संख्या है। लेकिन कहोगे इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है चाचा कि जैसे 3/0 लिखा ना, तो ये परमेय संख्या नहीं है। काहे को नहीं है पता है तुम्हें? ध्यान देना, ये परमेय संख्या इसलिए नहीं है बेटा क्योंकि इसको जब भाग करेंगे हम तो कभी ये कटेगा नहीं, अनंत आएगा, इनफाइनाइट आएगा। रेगुलर चलेगा सचिन, ठीक है। अब समझो ये अनंत कैसे आता है, मैं वो समझा रहे हूं। जो इसको पढ़ लेगा ना वो एक्सरसाइज 1.1 1.2 बड़े प्यार से कर लेगा, खुद ही हल कर लेगा, कुछ नहीं बताना पड़ेगा। चलो आओ समझो। इसको पढ़ने के बाद वो 1.1 1.2 बड़े प्यार से कूद धुआं धुआं कर देगा एकदम। चलो परमीय संख्या ना, मैंने कहा ये अनंत कैसे होता है। देखो 0 से भाग करेंगे 3 में। देखो बेटा पहले इसमें औपचारिक रूप से अगर भाग करोगे तो क्या होगा, 3 का भाग अगर 1 टाइम ले जाओगे तो कितना जाएगा, सॉरी 0 का भाग 1 बार ले जाओ तो 1 का 0 में भाग करोगे 0 आएगा। चलो 9 बार ले जाओ, 9 का 0 में गुणा 0 आएगा। 8 बार ले जाओ, 8 का 0 में गुणा 0, कितना बार भी ले जाओ सब 0 आ रहा है। देखो भाग का मतलब समझो, जैसे 2 का भाग करना है तो 2 9 18, समझना। देखो बेटा जो यहाँ पे 18 आता है ना, ये कैसे आता है, वास्तव में हमें इसका इसमें गुणा करना पड़ता है, यानी भागफल में भाजक का मल्टीपल होता है, तब 2 9 18 यहाँ लिखा जाता है। वैसे यहाँ भी हुआ है, 0 का गुणा 1 में हुआ तो 0 आया, 0 का गुणा 9 में हुआ 0 आया, 0 का गुणा 8 में हुआ 0 आया। आया समझ में? चलो ऊपर से 7 उतार लो। अब 2 का भाग 17 में करोगे तो 2 8 16, घटाओगे बनाएगा, यानी 2 का मल्टीपल 8 में हुआ तो 16 आया, याद रखना 2 का गुणा 8 में हुआ। वैसे इधर भी हो रहा था, तो इसको चाहे जितनी बार ले जाओ, 7 बार ले जाओ, 5 बार ले जाओ, सब 0 आएगा। हमेशा 3 आता जाएगा, कभी कटेगा नहीं, कभी नहीं कटेगा, ये हमेशा 3 आता जाएगा। फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, कुछ नहीं होगा ना, कटेगा ही नहीं है। ट्राई करते, चलो मुझे बताओ, 1 मिनट रुकना, मैं फैन लगा दूं, ये लोग परेशान करके रखे हैं, नालायक, क्या कहूं इन्हें मैं, जानबूझ करके लाइट कटवाया है। चलो समझ में आ रहा सबको? आ रहा है? बेटाऊं तो ये इस तरह से बाबू कभी भी भाग करते जाओ, चाहे जितना कटेगा नहीं, कभी नहीं कटेगा ये, चाहे जितना भाग करो। फिर चाहे जितनी बार ले जाओ, 9 बार ले जाओ, तभी 0 आएगा। इस तरह से कहते हैं कि ये अनंत आएगा। ऐसे भाग करते जाओ, आपके लड़के बच्चे हो जाएंगे, 2-4 नए नए बच्चों के बच्चे हो जाएंगे, कहेंगे दादाजी बस करिए, अब आपकी भाग नहीं कटने वाली।
समझ रहे हो? चाहे जब तक ले जाओ कटेगा नहीं, तभी इसको क्या कहते हैं, अनंत आएगा। समझ गए? चलो क्या कहूं बच्चे, तो समझ गए हमने क्या शुरू किया था? परमीय अपरमीय ना, एक साथ दोनों पढ़ लो, अच्छा रहेगा। देखो बेटा, पीवीआर स्टडी को टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन करो। टेलीग्राम पे सारी क्लास की सूचना मिलती है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या नीचे नंबर चल रहा है उस पर इंक्वायरी करो। क्लास के बारे में मैं पढ़ाते समय नहीं बोलूंगा, पढ़ाने दो, ठीक है ना, निवेदन है। नंबर पे संपर्क करो, जो भी पूछोगे सब बताया जाएगा। पढ़ाते समय पहले पढ़ाने दो, फिर मैं बात करूंगा ना बात लास्ट में। आगे देखो, परमीय अपरमीय के बारे में थोड़ा और देखो। परमीय अपरमीय यानी रेशनल इरेशनल के बारे में थोड़ा और देखो। सुनो, जैसे अगर ये संख्या यहां पर लिखी है √144, तो क्या ये परमीय संख्या है? बोलो यस या नो। क्या ये रेशनल है कि इरेशनल है? बोलो। अगर मैंने ऐसे लिखा घनमूल में 729, देखो बेटा समझो, ये क्या है? एक परमीय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसका जो वर्गमूल है एक पूर्ण संख्या आएगी, 12 आएगी ना। लेकिन समझो, इसको अगर आप करोगे तो क्या होगा? अपरमीय होगा? नहीं, ये गलत है, ये अपरमीय नहीं है, ये डज नॉट अपरमीय। क्यों? क्योंकि इसका भी जब घनमूल करोगे तो 9 आएगा बेटा, 9 आएगा घनमूल, करके देखो। 9 होगा ना इसका घनमूल। तो जब इसका स्क्वायर क्यूब रूट आप निकालोगे 9 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? रेशनल हो जाएगा। यहां पे समझो, मैं जो पॉइंट की बात बताने वाला हूं, कोई भी संख्या जिसपे वर्गमूल या घनमूल का चिन्ह लगा है, अगर वो पूरी तरह से उसका वर्गमूल या घनमूल निकल रहा है, तब तो परमीय होगी, अन्यथा नहीं होगी। आप कह सकते हो कि परफेक्ट क्यूब या परफेक्ट स्क्वायर रहेगा, तभी रेशनल नंबर होगा, यानी अन्यथा नहीं होगा। जैसे देखो, अंडर रूट अगर मैंने लिख दिया 15, क्या कोई इसका वर्गमूल बताएगा मुझे कितना आएगा? बोलो। हम्म, देखो बेटा, सीधी सी बात है, आपको पता है अंडर रूट 16, 16 का वर्गमूल 4 आता है, तो 15 है तो 4 से थोड़ा कम होगा। अगला एक पूर्ण संख्या उसके नीचे होती 9, 9 का वर्गमूल 3 आता है और 16 का 4 आता है, यानी 3 और 4 के बीच में होगा 15 का वर्गमूल, होगा ना? हा? तो भाई सीधी सी बात है, समथिंग आएगा क्या? 3 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कुल मिलाकर के ये परमीय हो नहीं होगा, क्योंकि इसका वर्गमूल एक दशमलव संख्या आएगी। ठीक है, क्या आएगी? दशमलव संख्या आएगी। समझ में आ रहा बात ना? सभी समझ गए? चलो 1 मिनट के लिए फिर फटाफट जवाब दो। जैसे अगर मैं बात करूं कि आप ये बताओ, छोड़ो सब जाने दो, पाई, सिर्फ पाई, तो पाई क्या है? रेशनल है कि इरेशनल है? क्या है, रेशनल या इरेशनल?
देखिए समझ लीजिए, अगर पाई का वैल्यू दिया है 22/7, सिर्फ मान दिया है कहीं, तो ये रेशनल, तो ये क्या है, रेशनल। लेकिन अगर ओनली पाई दिया है, कोई भी सिंबल दिया है, पाई दिया है आपका, ये जी दिया है, स्मॉल जी दिया है, ओम वगैरह कुछ भी, कोई भी सिंबल दिए वो सभी इरेशनल में आते हैं। समझ में आया। लेकिन एक और याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जीरो। जीरो हमेशा रेशनल नंबर होता है। जीरो क्या है, रेशनल नंबर है। कमेंट करके बताओ, क्या आप जानते थे कि जीरो रेशनल नंबर है, और क्यों है जीरो रेशनल नंबर, क्यों है, बोलो चलो। देखिए अब मेन पॉइंट पे आ जाइए। देखो बेटा समझो, यहाँ पे जैसे मैं दो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहा हूं, दो चीजें दे रहा हूं, एक की तरफ ले लो 7/0, 0/7। ये बताओ ए और बी में कौन रेशनल नंबर है और कौन नहीं है, बोलो बोलो, मुंह में दही जमा के बैठे हो। कुछ तो बोलो भाई। करण कुमार, सचिन, टारगेट स्टडी सेंटर, राम कुमार, इसमें कौन है रेशनल। बहुत सिंपल है, मैंने कहा था कि इसके लिए आप जिसे P/Q कर सकते हो, P/Q के रूप में लिख सकते हो, रेशनल नंबर होगा। बट कंडीशन थी Q डज नॉट इक्वल जीरो, यानी हर जो है जीरो नहीं हो सकता, हर जीरो नहीं हो सकता। मींस जो बी वाला है ये क्या है, रेशनल नंबर है। ये क्या है, रेशनल है। आया समझ में, ठीक है। तो रेशनल इरेशनल अगर आज आपने सीख लिया तो कल आप बहुत बेहतरीन कर पाओगे। शायद इसमें और कुछ है क्या, चलो एक और भी कुछ क्वेश्चन बताइए, इसको मिटा देते हैं तब। ये बताओ √9 रेशनल नंबर है कि रेशनल है। ये जो सीख लिया पूरा अध्याय 1 जो है ना वो आराम से कर ले जाएगा, क्योंकि सारा कहानी इसी पर है, सब कुछ इसी पर है। √9 रेशनल है कि रेशनल है, फटाफट बताइए। √9 क्या है, रेशनल है कि रेशनल, बोलो भाई फटाफट चलो। अगर ये रेशनल है तो बेटा आप लिखोगे R, इरेशनल है तो I लिखोगे। इरेशनल का मतलब परमीय, इरेशनल का मतलब अपरमीय। सचिन पाल बहुत अच्छे, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। √ ए भाई चल जा यार, क्या हुआ, यहाँ पानी लगाएगा। 29 ये क्या है, रेशनल है तो R बोलो, इरेशनल है तो I, बताओ। विजय, वेरी गुड विजय जी, आर्मी लवर, ठीक है भैया, वेरी गुड। चलो थोड़ा थोड़ा सा मेरे लगता वीडियो कुछ गड़बड़ कर रहा है, कोई बात नहीं, जाने दो। ये क्या है, इरेशनल है बेटा, I सही है, ये आपका रेशनल था, R सही था। तो अगली क्लास कक्षा 10 वालों की आपकी होगी, और ये क्लास थोड़ी छोटी चल रही है। आज बच्चे 50-60 ही जुड़े थे, कल आप लोग 400-500 बच्चे लेके आओ, पकड़ पकड़ के खींच खींच के मारो, एकदम धुआं धुआं कर दो, ठीक है। तो कल
जो भी क्लास में आएगा बहुत प्यार से सब पढ़ पाएगा। ठीक है बेटा, वर्ग और घन याद करके आना कल। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, बोलो याद है? चलो बताओ 12 का स्क्वायर कितना होगा? ये सब याद रहना चाहिए आपको। 4 का क्यूब कितना होगा? 9 में पहुंचे हो, छोटे बच्चा नहीं हो, अब बोर्ड परीक्षा में आने वाले हो। याद करने का अच्छा तरीका बताऊं? सुबह जैसे सो के उठो, लिख के शाम के रखे रहो, तुरंत एक बार पढ़ लो, बस रटो मत। अगले दिन सोने के पहले फिर एक बार देख लो, बस रटो मत बैठ के 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, ऐसे ना करो, समझ रहे हो? रटो मत, केवल एक एक बार पढ़ो, सोने से पहले और सोने के बाद। 7 का क्यूब क्या होगा? 15 का स्क्वायर क्या होगा? 19 का स्क्वायर क्या होगा? कल 1 से 20 तक वर्ग और घन याद करके आओगे, सुनेंगे। होमवर्क है चचा एंड चाची एंड बाबू एंड राजा, सभी जान लो। क्लास का समय शाम को 6 बजे से है। रेगुलर क्लास पीवीआर स्टडी 3.0 चैनल पे चलेगा। 1 मिनट रुकना, मैं टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रहा हूं, सभी साथी पीवीआर स्टडी को टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन कर लो बेटा, क्योंकि सारी क्लास की जो सूचना है वो टेलीग्राम पे ही मिलती है। लिंक वगैरह क्लास की टेलीग्राम पे भेजी जाती है। जिस छात्र के पास टेलीग्राम ऐप नहीं है वो डाउनलोड कर ले जाके दौड़ के फटाफट। लिंक मैंने दे दिया कमेंट में, सभी साथी पीवीआर स्टडी को टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो। हाई स्कूल की क्लास अभी चलेगी राजा 10 बजे से, सॉरी 10 बजे नहीं, शाम 7 बजे, शाम 7 बजे अभी हाई स्कूल चलेगी। कक्षा 10 की फ्री क्लास बिल्कुल शुरू से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं फिर कल की क्लास में, शाम को 6 बजे से इंतजार करिएगा। पीवीआर स्टडी 3.0 चैनल पर यह क्लास रेगुलर चलेगी, बिल्कुल फ्री, शुरू से सब पढ़ाया जाएगा।